हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, जो कि ल्यूसेंट का चैप्टर नंबर आपका 61 है। इससे पहले हम लोग जितने भी जितने भी आपका भारत के ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर है ल्यूसेंट के, वो सारा हम लोग डिस्कस किए हैं। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो उसको जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसी से रिलेट करके यहाँ भी आपको चीज़ें मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन तो देखेंगे ल्यूसेंट के 50 अप्रॉक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, 2-3 मिनट लगेगा कि कौन सा नदी घाटी परियोजना कहाँ है और वो किस नदी पे है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है। इससे क्वेश्चन भी आपका आया था अभी भी बिहार पुलिस के एग्जाम में, कि वो किन किन राज्यों से अपना मतलब उससे राज्य लाभान्वित होता है भाखड़ा नागल परियोजना से, जो कि आपका सतलुज नदी पे है। सतलुज नदी पे है ये क्वेश्चन। पंजाब, हरियाणा और ये राजस्थान। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश आपको दे देता है, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश इसमें नहीं आता है आपका, पर ये 3 राज्यों को लाभान्वित करता है। ये 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो ये भाखड़ा नागल परियोजना हो गया। चलिए, चंबल परियोजना जो है, तो चंबल परियोजना में 3 परियोजना आता है, 3 आपको बांध आते हैं। एक आता है आपका, ये जो है आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त परियोजना है। पहला चीज़ ये हो गया आपका। और इसमें 3 चरण में इस पे 3 बांध है। इस पे पहला है गांधी सागर बांध, ठीक है ना। गांधी सागर बांध है जो कि आप याद रख सकते हैं महात्मा गांधी से, ठीक है ना। एम मतलब महात्मा गांधी होता है, तो एम से आप एमपी लिख सकते हैं। तो महात्मा गांधी सागर बांध ये जो होगा मध्य प्रदेश में है आपका, ठीक है ना, 115 मेगावाट का। और दूसरे चरण में स्टार्ट किया गया था आपका यहाँ पे राणा सागर, र से राजस्थान और र से राणा सागर। तो ये आपका राजस्थान का है, जो कि ये भी चंबल परियोजना के अंतर्गत ही आता है। और एक जवाहर सागर बांध है परियोजना है, ये भी चंबल नदी पे ही है, चंबल परियोजना के अंतर्गत ही आता है। राजस्थान कोटा के पास है ये आपका परियोजना, ठीक है। तो ये 3 परियोजना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है चंबल नदी पे, राणा सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। 2 तो आपका राजस्थान में हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका गांधी सागर मध्य प्रदेश में। दामोदर घाटी परियोजना, जो कि भारत का सबसे पहला परियोजना, नंदी घाटी परियोजना का बात करें तो वो है आपका दामोदर घाटी परियोजना। ये जो परियोजना स्टार्ट हुआ था तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के समय पे उन्होंने कहा था, नदी घाटी जो परियोजना को उन्होंने भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। तो भारत का मंदिर का दर्जा उन्होंने दिया था इसको। सबसे पहले इसका मतलब शुरुआत कब होता है, 1948 में इस नदी घाटी परियोजना का स्टार्ट होता है, दामोदर घाटी परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन एकीकृत विकास के लिए की गई थी। परियोजना सिंचाई क्षमता जो है आपका 5.5 लाख हेक्टेयर है। इसकी स्थापना उत्पादन क्षमता जो विद्युत का हो जाएगा 1181 मेगावाट हो जाएगा। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। तो ये टेनेसी वैली अथॉरिटी है, कंपनी है, उसके तर्ज पर इसको आपका शुरू किया गया था, दामोदर घाटी परियोजना। अगला जो हो जाएगा परियोजना आपका कोयना परियोजना, जो कि एक महाराष्ट्र का परियोजना है, महाराष्ट्र का परियोजना है। ये भी आपका परियोजना कोयना नदी पे ही है, कोयना नदी पे ये महाराष्ट्र में है। इस परियोजना को देश में सबसे बड़ा पूर्ण हो चुका जल विद्युत संयंत्र है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता जो हो जाएगा 1960 मेगावाट है। इसमें 4 बांध, जिनमें कोयना नदी पर सबसे बड़ा बांध भी शामिल है। इसमें इसका ऊंचाई दिया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऊंचाई आपका। तो ये आपका कोयना परियोजना हो जाएगा महाराष्ट्र की, जो कि कोयना नदी पे है। चलिए, अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा के सबलपुर में हीराकुंड नामक स्थान महानदी पर है। कहाँ पे है, किस नदी पे है, तो ये उड़ीसा के सबलपुर महानदी पे आपका बांध है। ये 4801 मीटर, ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ये सबसे लंबा, अगर भारत का और दुनिया का सबसे लंबा बांध में बात करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हीराकुंड बांध आ जाएगा, जो कि महानदी सबलपुर आपका, महानदी पर सबलपुर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का इसका उद्देश्य जो है महानदी के निचले इलाकों और उड़ीसा के तटीय मैदानों की सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण करना था। इसके अलावा विद्युत उत्पादन भी इस बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य है। तो ये आपका सबसे लंबा, आपको लंबाई में अगर याद रखिएगा, और सबसे ऊंचाई में आपका टिहरी आता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा महानदी पे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इसकी शुरुआत आपका 1958 में राजस्थान नहर के रूप में हुआ था। यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो थार रेगिस्तान का हिस्सा है सिंचाई सुविधाएं प्रदान करता है। यह परियोजना पोंग बांध के पानी का उपयोग करता है। पोंग नदी, पोंग बांध का जो बांध है उसका पानी का ये आपका उपयोग करता है।
लंबी राजस्थान फीडर नहर से बनी है। इसमें आपका 445 किलोमीटर लंबी राजस्थान मुख्य नहर भी शामिल है, जो पूरी तरह से राजस्थान में फैली है। इस परियोजना का लक्ष्य लगभग इतना लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई करना है। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपका कहाँ पे है, तो राजस्थान में ये आपको देखने को मिलता है। नागार्जुन सागर परियोजना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका कृष्णा नदी पे देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। तो कृष्णा नदी पानी का उपयोग आंध्र प्रदेश सरकार का उपक्रम है। यह नलगोंडा जिले में आंध्र प्रदेश में स्थित है आपका। यह बांध 1450 मीटर लंबा और 92 मीटर ऊंचा है। इस परियोजना में अंततः लगभग 8.95 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई है। तो नागार्जुन परियोजना जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पे ही आपका है। तो इससे जो लाभान्वित होता है झारखंड, बिहार और आपका यूपी, बिहार और यूपी झारखंड ने। तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश का एक परियोजना है, सोनभद्र में रिहंद पर कंक्रीट गुरुत्व बांध का निर्माण शामिल है। इसको याद रखिए, थोड़ा सा गुरुत्व बांध एक होता है, तो ये गुरुत्व बांध के अंतर्गत आता है। इसमें पिपली में एक बिजली घर आवश्यक पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये रिहंद परियोजना रिहंद नदी यूपी में आपका स्थित है। काकरापारा परियोजना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है, गुजरात का परियोजना है आपका। ये ताप्ती नदी पर स्थित है, जो सूरत जिले के काकरापारा जिले में स्थित है। तो ये काकरापारा परियोजना आपका हो जाएगा गुजरात का। तुंगभद्रा जल विद्युत परियोजना है, तुंगभद्रा नदी पे है आपका। कर्नाटक के बलारी जिले में तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया। तो ये कर्नाटक का एक परियोजना है तुंगभद्रा नदी, जो कि कृष्णा नदी का निर्माण करता है, कृष्णा का सहायक नदी है। तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। रंजीत सागर बांध परियोजना, या इसी का पुराना नाम है थीन जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो यह बांध जल विद्युत परियोजना का एक हिस्सा है। रंजीत सागर बांध थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो थीन बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये रावी नदी पे, किस नदी पे है आपका, तो ये रावी नदी पे आपका है। रावी नदी आपको देखने को ये मिलता है। रंजीत सागर बांध पठानकोट में बहुत ही शांत और रमणीय स्थान पर स्थित है। तो ये पठानकोट के पास आपका स्थित है पंजाब में। तो ये आपका रंजीत सागर बांध हो जाएगा, जो कि थीन नदी या थीन बांध के नाम से जानते हैं, या मतलब ये जो है रावी नदी पे आपका स्थित है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग देख लिए, ठीक है ना। जो छूटे होंगे वो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है ना। और हम लोग इसको रिपीट कर करके देखेंगे चीज़ों को, कि सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंतर्गत ही याद हो जाए। भारत में सबसे प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना अभी हम लोग बात किए थे कि कौन होता है, तो वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि 1948 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कोयना परियोजना हम लोग दिए थे कोयना नदी पे, ये कोयना नदी पे है आपका। ये महाराष्ट्र की एक परियोजना था, ठीक है, महाराष्ट्र की आपका ये परियोजना था। एक शिव समुद्रम परियोजना आता है, शिव समुद्रम परियोजना, जो कि कावेरी नदी पे आता है। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में। गोदावरी नदी पे आपका परियोजना याद रखना है। गोदावरी नदी पे एक परियोजना आता है पैठन, तमिलनाडु में। पैठन परियोजना, पैठन जल विद्युत परियोजना जो आता है आपका, वो गोदावरी नदी तमिलनाडु पे का एक परियोजना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन जो आता है ना, जैसे जो भी नदी आता है या जो भी राज्य आता है उससे रिलेटेड परियोजना को बार बार रिपीट करेंगे तो हम लोग को सारी चीज़ें अच्छे से याद हो सकता है, ठीक है ना। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बारह का बात करता है। तो ये भाखड़ा नागर परियोजना हम लोग बात किए थे, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का सम्मिलित परियोजना है, जो कि सतलुज नदी पर ही आपको देखने को मिलता है। दामोदर घाटी परियोजना अभी बात की थी हम लोग, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का एक परियोजना है। सबसे पहला नदी घाटी परियोजना इसको ये है आपका। हीराकुंड परियोजना जो है दुनिया का सबसे लंबा, मतलब कि पूरा सबसे लंबा अगर बात करेंगे परियोजना है आपका ये, जो कि माही नदी आपका उड़ीसा में, आपका उड़ीसा के सबलपुर में है। चंबल घाटी परियोजना या चंबल परियोजना जिसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं आती है। एक आता है महात्मा गांधी यानी गांधी सागर परियोजना। एक आता है आपका रंजीत नहीं बोलेंगे, राणा प्रताप सागर परियोजना। रंजीत सागर वाला तो 3 हो गया, राणा प्रताप सागर परियोजना। और एक आता है आपका जवाहर सागर परियोजना, जो कि राणा प्रताप और जवाहर सागर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। और आपका ये महात्मा गांधी परियोजना जो देखिएगा मिलेगा, महात्मा गांधी परियोजना, वो आपको एमपी में। अगला क्वेश्चन है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों से सम्मिलित है। तो ये आपको पराम्बिकुलम नदी पे है, केरल और तमिलनाडु में आपको ये देखने को परियोजना मिलता है, केरल और तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंचकूड परियोजना किन दोनों राज्यों के सम्मिलित परियोजनाओं में से एक है। तो मंचकूड एक परियोजना आ गया,
एक नया परियोजना मतलब इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो आपका है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आपका मंचकूट परियोजना देखने को मिलता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। मयूराक्षी परियोजना भारत के कौन से दो राज्यों को लाभान्वित करता है? तो ये मयूराक्षी परियोजना है, मयूराक्षी नदी पे है आपको, जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड, यानी पश्चिम बंगाल और झारखंड के पास है आपका। और ये मतलब ये पश्चिम बंगाल में ही है, लेकिन लाभान्वित करता है आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड को। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है, तो ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा की अभी बात किए थे हम लोग, जो हो जाएगा मंचकूट परियोजना। मयूराक्षी वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, जो झारखंड। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। पोंचमपाद परियोजना हो जाएगा आपका ये तमिलनाडु का। उकाई परियोजना स्थित है, उकाई परियोजना गुजरात के तापी नदी पे है, गुजरात के तापी नदी पर है आपका उकाई परियोजना, ठीक है। चलिए, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया? तो ये अब हम लोग पढ़े थे, जब पढ़े थे दामोदर घाटी वाला, तो ये टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है, जो कि दामोदर घाटी परियोजना, जो कि भारत की पहली परियोजना है। हीराकुंड परियोजना जो है, इसकी लंबाई हम लोग 4801 था मीटर में आपका, और ये जो है आपका सबसे बड़ा, सबसे लंबा का लंबाई में बात करेंगे परियोजना है, जो कि माही नदी आपका उड़ीसा के सबलपुर में है। भाखड़ा नगर परियोजना कृष्णा सतलुज नदी पे है आपका, जो कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का सम्मिलित परियोजना है। नर्मदा, ऐसे तो नर्मदा पे आपका कौन सा परियोजना है आपका? तो सरदार सरोवर परियोजना जो आता है आपका, वो नर्मदा पे आता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो पेरियार जो है केरल में जल विद्युत परियोजना है, पेरियार नदी पे ही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रहा है? तो सरदार सरोवर परियोजना अभी बात किए थे हम लोग, नर्मदा नदी पे है, गुजरात के नर्मदा नदी पे ये परियोजना आपको देखने को मिलता है। कृष्णा नदी पे जो परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि आंध्र प्रदेश में आपका है। गोदावरी पे हम लोग बात किए थे पैठन जल विद्युत परियोजना, जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। ताप्ती पे आपको देखने को मिलेगा एक परियोजना काकरापारा परियोजना, जो कि काकरापारा परियोजना आपका कहाँ पे है? गुजरात में ताप्ती नदी पे आपको देखने को मिलेगा यार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की जल परियोजना किस राज्य में है? तो इडुक्की जल परियोजना आपको केरल राज्य में है। इडुक्की जल परियोजना कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? तो ये केरल राज्य का एक परियोजना है, इडुक्की जल परियोजना। हिमाचल, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना हम लोगों को कौन सा किस राज्य का परियोजना है? तो कोसी आपको पता है कि बिहार का परियोजना है। नागार्जुन सागर हम लोग बात कर चुके हैं, ये आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पे है परियोजना। मयूराक्षी जो है वेस्ट बंगाल का परियोजना है, मयूराक्षी नदी पे। और हीराकुंड हो जाएगा आपका उड़ीसा। हीराकुंड कहाँ हो जाएगा? हीराकुंड आपका उड़ीसा, ये आपका परियोजना हो जाएगा। इडुक्की ये जल परियोजना, एक याद रख सकते नदी यहाँ पे बोलो, पेरियार नदी पे आपका ये आपका परियोजना जो है देखने को मिलता है केरल की पेरियार नदी पे। तो इसका जो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सलल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पे, किस नदी पे? चेनाब नदी पे 2-3 परियोजना आता है, एक दुल्हस्ती परियोजना आता है, सलल विद्युत परियोजना, ये सब के सब कहाँ है आपका? तो चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। वान सागर परियोजना लाभान्वित राज्य है, तो वान सागर परियोजना जो कि सोन नदी पे एक बनाया गया परियोजना है, सोन नदी पे बनाया गया परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार को लाभान्वित करता है। सोन नदी जो है आपको पता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और उत्तर की दिशा में बहते हुए जाके गंगा में मिल जाती है। भारत तथा एशिया के एकमात्र औद्योगिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस है? तो ये संचय जल विद्युत परियोजना के बारे में बात है, तो ये हिमाचल प्रदेश में आपका है, तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में है? तो ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं हम लोग को बताना है? तो जवाहर सागर हम लोग बात किए कि राजस्थान में है आपका चंबल नदी पे। नागार्जुन सागर आपका कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, ये तो सही है। गांधी सागर आपका हो जाएगा, अभी बात की थी गांधी सागर मध्य प्रदेश आपका चंबल नदी पे। लेकिन शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना जो है केरल में नहीं है, ये आपका कर्नाटक में है, कावेरी नदी पे है, ये आपको देखने को मिलता है कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पे आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में, ठीक है।
लोकटक सदिक शक्ति परियोजना, लोकटक झील भी आपको पता है कि लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है, तो इसे रिलेट करके आप ऑप्शन दे सकते हैं, मणिपुर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है, तो ये हम लोग क्वेश्चन देखे थे पहले भी, उत्तर प्रदेश और बिहार, जो कि रिहंद नदी पे है, उत्तर प्रदेश और बिहार में आपको ये देखने को मिलता है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है तुलबुल परियोजना। ठीक है। सतलुज नदी पे हम लोग बात किए थे, दो परियोजना आपको, एक नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश, झाकरी परियोजना, और आपका भाखड़ा नागल परियोजना, ये आपका सतलुज नदी पे है। रावी नदी पे आप याद रख सकते हैं थीन बांध या रंजीत सागर बांध, जो है रंजीत सागर बांध, ये आपको रावी नदी पे देखने को मिलता है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो ये हम लोग बात कर चुके हैं कितना बार, सतलुज नदी पे आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का सम्मिलित ये परियोजना है। रावी नदी पे आपका थीन, रंजीत सागर, झेलम पे आप याद रख सकते हैं तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना आप इसको देख सकते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है, यह आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, कौन कौन से राज्य जो है उससे लाभान्वित होते हैं परियोजना से। ऐसे तो ये सरदार सरोवर परियोजना आपको कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात में नर्मदा नदी पे। ठीक है। लेकिन लाभान्वित राज्य का बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है पश्चिम बंगाल हो जाएगा और झारखंड हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि भारत की सबसे पहली परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एक केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, तो पराम्बिकुलम परियोजना हम लोग देखे थे, ये पराम्बिकुलम अलियार परियोजना तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। इडुक्की परियोजना हो जाएगा आपका, इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पे है। ठीक है ना। पापनास परियोजना आपको देखने को मिलेगा, पापनास आपको अरुणाचल प्रदेश आपका, आई थिंक देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा देखने को मिलता है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे आपका है तमिलनाडु में, तो ये जायकवाड़ी परियोजना आपका है गोदावरी नदी पे। ठीक है ना। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम परियोजना है जो कर्नाटक में है, शिव समुद्रम परियोजना। कृष्णा नदी पे नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। महानदी पे हो जाएगा आपको माही नदी पे आपका देखने को महानदी पे देखने को मिलता है आपको हीराकुंड परियोजना ना, हीराकुंड। ठीक है ना, उड़ीसा सबलपुर में। एक माही नदी भी होता है, तो वो इधर आती है गुजरात की तरफ, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, तो वो माही है, महानदी है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना आप पढ़े थे कल हम लोग, जलप्रपात जब पढ़े थे तो उसमें बताए थे गरसोपा इसी का नाम है, गरसोपा या जोंग जलप्रपात या महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत ये जोंग प्रपात आ जाएगा। ठीक है ना। शिव समुद्रम ये कावेरी नदी पे हो जाएगा। चलिए, गोकक नदी पे ये भी बात करते हैं, कर्नाटक में एक जलप्रपात है गोकक पर्याप्त। ठीक है ना। बगलिहाल जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पे, तो ये चिनाब नदी पे, इस पे बात की थी कि एक सलल होता है, सलल बांध परियोजना है। ठीक ना। और बगलिहाल, दुलहस्ती ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये जल विद्युत परियोजना हो जाएगा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर पे। झेलम पे हो जाएगा तुलबुल परियोजना का बात किए थे, तुलबुल परियोजना। सतलज पे 2 आपको याद रखना है, नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश और आपका भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। आंध्र प्रदेश में हम लोग देखे थे नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पे है, बिहार कोसी आता है। और तमिलनाडु में आप याद रख सकते हैं पैठन जल विद्युत परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये नाथपा झाकरी परियोजना हम लोग आगे बात कर चुके थे पहले भी कि ये है सतलुज नदी पे है आपका हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर का परियोजना तुलबुल परियोजना आप याद रख सकते हैं झेलम नदी पे। अगेन आप याद रख सकते हैं सलल और दुलहस्ती, बगलिहार, ये सब चेनाब नदी पे। 3 परियोजना जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है और तुलबुल जो है आपका झेलम नदी पे है आपको। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रावी पे आपका 3 बांध है आपका, हिमाचल प्रदेश में ही है। रावी इसको बोलते हैं रंजीत सागर बांध। ठीक है ना। चिनाब पे हम लोग बात कर चुके, सलल बगलिहार ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे है। भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक परियोजना है, ये आपका सतलुज नदी पे है। गिरना परियोजना महाराष्ट्र की एक गिरना नदी पे परियोजना है महाराष्ट्र में। ठीक है।
चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये चूखा परियोजना है। चूखा परियोजना आप अगर बात कीजिएगा ना, तो ये भूटान और भारत की एक सम्मिलित परियोजना है। भूटान और भारत की एक सम्मिलित परियोजना है, जो कि कहाँ पे है आपका, ये भूटान में ही है। भूटान के वांगचू नदी पे है। ये भूटान में वांगचू नदी पे है ये आपका, जो कि भारत और भूटान का परियोजना है। शारदा बांध परियोजना शारदा नदी पे है। ये उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, उत्तराखंड और नेपाल। टनक बांध परियोजना ये भी शारदा नदी पे बना हुआ है, शारदा नदी, और ये भी उत्तराखंड और नेपाल के बीच में ही परियोजना है। भारत और नेपाल। पंचेश्वर परियोजना भी आपका भारत और नेपाल के बीच में देखने को मिलता है। तो ये चूखा हो जाएगा, जो कि भूटान से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो माही बजाज सागर परियोजना गुजरात, ये आपका है। चंबल परियोजना बात कर चुके हैं हम लोग, राजस्थान मध्य प्रदेश। ब्यास परियोजना है आपका राजस्थान पंजाब हरियाणा। लेकिन इंदिरा गांधी परियोजना जो है वो पंजाब में नहीं, ये राजस्थान में हम लोग पढ़े थे कि राजस्थान का परियोजना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो ये महानदी पे हो जाए। अब आपका जितना भी क्वेश्चन मिलेगा ना वो आपको इजी लगने लगेगा। महानदी पे है आपका। ताप्ती या तापी नदी पे हम लोग बात किए थे। काकरापारा परियोजना गुजरात। नर्मदा पे आपको याद रखना है, नर्मदा पे हम लोग बात किए थे सरदार सरोवर परियोजना, जो कि गुजरात में है। ठीक है। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में महानदी पे है। ठीक है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तुंगभद्रा परियोजना जो कि कृष्णा नदी के सहायक नदी में आता है, तो ये आपका कर्नाटक में। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी वेस्ट बंगाल। भाखड़ा परियोजना आपका सतलुज नदी पंजाब हरियाणा और राजस्थान का सम्मिलित रूप होता है आपका। कोसी नदी आपका हो जाएगा बिहार। हिंडकल परियोजना किस नदी पर है? तो ये घाट प्रभा नदी पे आता है। ये घाट प्रभा नदी कर्नाटक में है आपका, कर्नाटक के बेलगांव में ये परियोजना देखने को मिलता है। घाट प्रभा नदी पे हिंडकल परियोजना। सतलुज नदी पे हम लोग दो परियोजना आपको याद रखना है, नाथपा झाकरी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और आपको भाखड़ा नागल परियोजना। रावी नदी पे आपको याद रखना है थीन या रंजीत सागर जल विद्युत परियोजना, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। बेतवा नदी पे आपको हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई परियोजना आपको देखने को मिलता है। यूपी में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना आपको देखने को मिलता है। ये यूपी का नदी है, तो यूपी में आपको देखने को मिलता है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, जो कि बेतवा नदी पे स्थित है। काकरा परियोजना किस नदी पे है? तो ये ताप्ती नदी गुजरात में हम लोग बात कर चुके हैं, गुजरात में। नर्मदा पे हो जाएगा सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना है। तुंगभद्रा आपका परियोजना कर्नाटक में आ जाएगा, कर्नाटक में। और कृष्णा में आ जाएगा, कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर जल विद्युत परियोजना। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी बात की हम लोग, बेतवा नदी पे है यूपी में। ठीक है, बेतवा नदी पे रानी लक्ष्मीबाई। चंबल पे हम लोग बात की थे कि तीन आपको याद रखना है। चंबल नदी पे महात्मा गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, और आपका राणा प्रताप सागर परियोजना होता है राजस्थान में, और एक होता है आपका जवाहर सागर परियोजना, ये भी आपका राजस्थान का परियोजना है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी का ये आपका पनबिजली भागीरथी नदी पे, ये आपका भागीरथी नदी पे देखने को मिलता है। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में नदियों में से किस नदी पे है? तो ओंकारेश्वर एक नर्मदा पे आपको याद रखना, ओंकारेश्वर परियोजना। ठीक है, और इस पे एक और सरदार सरोवर भी आप याद रख सकते हैं। चंबल पे ये तीनों याद रख सकते हैं, गांधी सागर मतलब महात्मा गांधी सागर, रंजीत सागर बार आ जाए, रंजीत सागर तो तीन हो गया ना, राणा प्रताप सागर और आपका जवाहर सागर। ठीक है, और ताप्ती नदी पे काकरापारा परियोजना गुजरात। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, तो ये उत्तराखंड में एक परियोजना है, इसको आप याद रख सकते हैं। दुलहस्ती पावर स्टेशन आपको चिनाब नदी पे है, दुलहस्ती सलल और बगलिहार, ये तीनों के दिनों बांध या परियोजना जो है चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर में। रावी पे आपको बात कर चुके हैं हम लोग, रावी पे कौन सा थीन परियोजना है या रंजीत सागर परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सतलज पे आपको दो याद रखना है, नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश और आपका भाखड़ा नागल परियोजना आपका पंजाब। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक आपको पता है कि बिहार की एक नदी है, तो बिहार ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बहती है, तो इसलिए ये उत्तर प्रदेश और बिहार का परियोजना हो जाएगा। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों से प्राप्त होता है? तो चंबल घाटी परियोजना जो है आपको पता है ये राजस्थान बोल रहे हैं, चंबल घाटी, हाँ तीन परियोजना इसमें बात की थी ना, तो ये आपको राजस्थान मध्य प्रदेश है ना,
राजस्थान में जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना, और मध्य प्रदेश में था आपका गांधी सागर परियोजना। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे ये केरल में आपको देखने को मिलता है। हीराकुंड महानदी आपका हीराकुंड उड़ीसा में देखने को मिलता है, और शरावती परियोजना आपको शरावती नदी पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी कुछ जैसे ये पहले का पब्लिकेशन है, ठीक है ना, आपका ल्यूसेंट का भी कुछ क्वेश्चन और भी इसमें ऐड किया है गया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, अब इतना बार हम लोग वो रिपीट कर चुके हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2-4 क्वेश्चन और मिलेगा, 52 तक है क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो। नहीं तो ये हम लोग इतना पढ़ लिए कि इसको रिपीट कर लिए इतना बार, उतना पढ़ लिए कि आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वही बांध जो है किस नदी पे है, कहाँ पर है और किन किन राज्यों को लाभान्वित करता है, ये भी क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 61 चैप्टर था आपका ये। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे हम लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे और वीडियो अच्छे से बना सकें और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। अगर कोई आपको लगता है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है, आप ये कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।